हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपके लिए वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया है और ये जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट्स है वो आपकी 21 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्या आपका क्राइटेरिया है, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है और कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से इस वीडियो में मिल जाएगी, कोई भी डाउट आपके नहीं रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए है AWES आखिर होता क्या है और इसके अंदर आपको क्या चीजें बताई गई है। देखिए, ये जो AWES है ये है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये जो सोसाइटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैकेंसी रिलीज करती है आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए। जो भी आपके APS के स्कूल्स होते हैं जो आपको विभिन्न राज्यों में मिल जाएंगे, जितने भी आपके कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, जो आपके छावनी वाले एरियाज होते हैं ना, वहां पर आपको ये स्कूल जो है देखने को मिल जाते हैं। जहां पर आपको मिलिट्री सर्विसेज आपकी होती है वहां पर आपको ये स्कूल देखने को मिलते हैं। पूरी एक लिस्ट भी जारी करी गई है, मैं आपके साथ पूरा टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दूंगी, आप उसके अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए विभिन्न राज्यों में ये स्कूल्स देखने को मिलते हैं और AWES की तरफ से इन स्कूल्स के अंदर जो है एक तरीके से ये वैकेंसीज रिलीज करी जाती है। और इसके अंदर आपको एक चीज समझने की काफी जरूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि ये आपकी डायरेक्ट भर्ती है, जबकि AWES का ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी डायरेक्ट भर्ती नहीं है। ये जस्ट आपका एक कहते हैं ना कि एक एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप इस एग्जाम के बेस पे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और उस स्कोर कार्ड को लेकर के जब भी आपका APS के किसी भी स्कूल्स में वैकेंसी आएगी तो आप उस स्कोर कार्ड के बेस पर यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। सो इसी चीज को हमने समझना है। अब जो ये APS के स्कूल्स है ये आपके दो तरीके से भर्ती करते हैं। एक इनका रेगुलर होता है, रेगुलर टर्म के लिए, और एक इनका होता है फिक्स्ड टर्म के लिए। आपको इसे भी समझना है। फिक्स्ड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल आपकी भर्ती होती है उसकी बात करी गई है। और एक होता है आपका रेगुलर, जिसके अंदर रेगुलर कैंडिडेट्स जाते हैं, जिनका जो है एक तरीके से ट्रांसफर भी देखने को मिलता है। जिस भी स्कूल में जरूरत होती है आपका ट्रांसफर उसी स्कूल में कर दिया जाता है। तो ये आपकी रेगुलर है। अब जो स्कोर कार्ड होगा, जब आप इस एग्जाम को देंगे आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के बेस पर आप इंटरव्यू देंगे। उस स्कोर कार्ड की भी एक अपनी तरफ से एक जो है एक लिमिट होती है कि रेगुलर के लिए आपके, मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो आपका उस स्कोर कार्ड में 50% हो, कितना हो, 50% हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप फिक्स्ड टर्म पर अगर यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो इस स्कोर कार्ड के अंदर आपका जो है 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ये चीज है जो कि आपने ध्यान में रख ली है। बिफोर हम इस तरफ पूरा चीजों की तरफ बढ़े, आपकी एलिजिबिलिटी की तरफ, सारी चीजों की तरफ बढ़े, आपको ये चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आर्मी पब्लिक स्कूल दो तरीके से आपकी वैकेंसीज लाता है। एक आपका रेगुलर बेस पर और एक आपका फिक्स्ड जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके यहाँ पर 40% नंबर लाना अनिवार्य है। साथ ही अगर आप रेगुलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके अंदर 50% मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य है। अब एक चीज और कही गई है कि आपका ये जो स्कोर कार्ड है ये मैंडेटरी नहीं है। स्कोर कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। किस चीज के लिए? ये मैंडेटरी नहीं है अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में। बट अब आप ये कहेंगे मैंने ऊपर आपको ये सारी चीजें बताई है कि आप इसके बेस पर आप जो है इंटरव्यू देने जाएंगे। बट यहाँ पर इन्होंने एक चीज लिखी है कि ये जो स्कोर कार्ड है जो कि लाइफ टाइम जो है आपके लिए एलिजिबल हो जाता है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसकी भी कुछ होती है चीजें। तो स्कोर कार्ड जो है आपका मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया, ये AWES का अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया और किसी भी APS में अगर वैकेंसी रिलीज होती है और मैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हूं और अगर मैं वहां पर सेलेक्ट हो जाती हूं, सिलेक्शन के बाद अगर मैं वहां पर रेगुलर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुई हूं तो विद इन 2 ईयर्स मुझे ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इसको क्लियर करना होगा। यानी कि कहने का मतलब वही है कि मेरे पास ये चीजें हो, अगर मैं पहले इसको क्लियर करती हूं तो बाद में मैं इंटरव्यू में बैठ सकती हूँ। अगर मैंने पहले इंटरव्यू वाला प्रोसेस अगर कर लिया है तो फिर रेगुलर अपॉइंटमेंट के विद इन 2 ईयर्स मुझे ये वाली जो सिचुएशन है उसको फुलफिल करनी होगी। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर अगर टीचिंग करती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर अगर मैं अपॉइंट हुई हूँ तो विद इन 1 ईयर मुझे यहाँ पर स्कोर कार्ड में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य
हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है, इसलिए यहाँ पर स्कोर कार्ड मैंडेटरी नहीं बताया गया है। अब जो भी है, मान लीजिए अगर आप पहले ये भर्ती, अगर ये आप पहले इस एग्जाम पे बैठते हो, अगर आपके पास OST आपने दिया है, अगर आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड जो है रिलीज कर दिया जाएगा और वो स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आए कि फिक्स्ड और रेगुलर के लिए आपको 40% और 50% लाना अनिवार्य है। अगर आप पहले इंटरव्यूज में बैठते हैं तो फिर बाद में आपको एक निश्चित समय अवधि के दौरान आपको ये मिनिमम परसेंटेज लाना अनिवार्य हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने इस वैकेंसीज की तरफ, जो कि आपकी एक डायरेक्ट भर्ती नहीं है। आपको बस यहाँ पर एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, इस एग्जाम में बैठ करके आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा आपने कितने यहाँ पर स्कोर किया है। अगर आपके बाई चांस कम मार्क्स आते हैं, अगर आपके 40% से कम आते हैं, 50% से कम आते हैं, तो आप रीअपियर हो सकते हो। हर साल आपके एग्जाम होते हैं। अब यहाँ पर जो है पोस्ट जो है PRT, TGT और PGT सभी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपके रिजल्ट के बाद। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया, ये जो आर्मी पब्लिक के जो स्कूल्स होते हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, तो आपका कहीं पर भी यहाँ पर जॉब अप्लाई आप कर सकते हो जब भी वैकेंसीज जो है निकलेगी। आपने एग्जाम दिया, आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, आप एलिजिबल हो गए हो अब इंटरव्यूज देने के लिए। अब आपको अपनी नजर रखनी पड़ेगी विभिन्न न्यूज़पेपर पर, विभिन्न जो APS के जो स्कूल्स है उनकी साइट पर, कि कब कौन से स्कूल में वैकेंसी रिलीज होती है, तब जाकर के आप वहां पर जाकर के क्या देंगे, इंटरव्यूज देंगे, और जो भी बाकी आगे का जो प्रोसीजर होता है उसको फुलफिल करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा, और साथ ही टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पर आपकी देखी जाएगी। इंटरव्यू और फिर बाद में आपका डेमो वगैरह लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी PRT के अंदर ग्रेजुएशन और BEd दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके बेसिक एलिजिबिलिटी मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर आपको अपनी सेपरेट देखनी है तो आपको मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप उसमें अच्छे से जरूर देखिएगा। TGT में ग्रेजुएशन में अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं कि मिनिमम आपके हो, अगर इससे कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही BEd में भी इन्होंने 50% मार्क्स आपसे मांगे हैं, तीनों ही चीजों में। PGT के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट आपकी हो और आपके 50% मार्क्स हो, साथ ही BEd के अंदर आपके 50% मार्क्स आपसे मांगे गए हैं। एक चीज इन्होंने यहाँ पर नोट में लिखा है, इन केस अगर आपके PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, उससे कम है, तो फिर आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप PRT के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, बट आप PGT के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। साथ ही आपसे CTET यहाँ पर नहीं मांगा गया है। इन केस ऑफ PRT और TGT आपके लिए CTET यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। CTET या फिर कोई भी टेट आपका यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस अगर आप इंटरव्यूज देने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, फिर आपको इसको, तब तक आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट जब आप अपनी जो सिलेक्शन प्रोसेस में बैठेंगे तब आपके लिए CTET और टेट मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एज यहाँ पर मिनिमम 40 इयर्स रखा गया, 40 साल से कम आपकी एज हो। अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे यहाँ पर 57 साल आपसे एज मांगी गई है। पैटर्न रहेगा सबका सेम रहेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलत हो जाता है तो फिर 0.25 मार्क्स की जो आपके डिडक्ट हो जाएंगे पर क्वेश्चन। अब इसके अंदर पैटर्न में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका PRT का है, ये आपका TGT का है, और ये आपका PGT का है। 3 सेक्शन में आपकी ये सारी चीजें बांटी गई हैं, जिसके अंदर आपका जो जनरल सेक्शन आप कह लो वो A और B हो जाता है, जिसके अंदर आपको PRT हो, TGT हो, PGT हो, 30 नंबर का आपसे ये सेक्शन पूछा जा रहा है। बचा हुआ जो 170 है वो आपसे आपका डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आपसे नॉलेज मांगी गई है। इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज इसके अंदर आपको अच्छे से बताने के लिए काफी कुछ है। बट बेसिक अगर बताऊं तो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे फॉर ऑल द लेवल्स। बेसिक जीके आपसे पूछी जाएगी, और साथ ही करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, एक चीज इनकी बहुत अच्छी मुझे ये लगती है, ये हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बताते हैं। इन्होंने आपको सब कुछ बताया है, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपके रिजल्ट कब ये जारी कर देंगे, कब आप अपना स्कोर कार्ड ले सकते हो, सब चीजें बताई है। साथ ही कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, आप कहां से पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें भी आपसे बताई गई है। पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशनल पॉलिसी से 20 क्वेश्चन आएंगे फॉर ऑल द लेवल्स। साथ ही आपका एकेडमिक्स, अब PRT में एकेडमिक्स के अंदर आपको साइंस पढ़ना है, सोशल स्टडीज पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगी।
अब टीजीटी के अंदर जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है 170 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अंदर आपको 4 चीजों में डिवाइडेड है, इजी वाले, मॉडरेट वाले, डिफिकल्ट और फिर उससे ज्यादा डिफिकल्ट। साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि आपको 6 से 10 तक अपना जो है एनसीईआरटी की चीजों को पढ़ना है। उसमें से आपका इजी लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, और आपके 11-12 तक के डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ से आ जाएगा। एंड सिमिलैरिटी आपका यहाँ पर पीजीटी के लिए बताया गया है। एक सेपरेट वीडियो में आपकी इसके लिए कवर कर दूंगी, इस तरह से कि आपके यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। डेट्स है यहाँ पर 21 जुलाई से 10 सितंबर आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। साथ ही एडमिट कार्ड आपको 20 सितंबर से मिल जाएगा। एग्जाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने बोला है एग्जाम 30 सितंबर को है तो मतलब एग्जाम 30 सितंबर को ही होगा। रिजल्ट भी बता देते हैं कि आपका 23 अक्टूबर को रिजल्ट यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। ये आपकी कोई भी ऐसे डायरेक्ट भर्ती नहीं है, बस आपके लिए एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करती है जिसके बेस पर आप विभिन्न स्कूलों में जाकर के इंटरव्यूज में बैठ सकते हो। इसके बिना भी बैठ सकते हो, बट बाद में आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा विद इन द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।